बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं अस्कार न्यूज़। मैं हूं तनवीर वलायत अब्बासी। KPK के अंदर बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरला शुरू हो चुका है। आज इसी सिलसिले में जो है आज हमारे जो मेहमान हैं यूनियन काउंसिल प्लक VC प्लक उम्मीदवार बराए यूथ काउंसलर जवाद रुखसार अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जवाद भाई, सबसे पहले तो आपसे जो मेरा सवाल है कि आपका सियासत में आने का मकसद क्या है? बहुत शुक्रिया जी आपका, तनवीर भाई और अस्कार का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। देखें, ऑनेस्टली पूछे तो मेरा अपना कोई ज़ाती तौर पर कोई ख्वाहिश या शौक़ सियासत में आने का नहीं था, बल्कि मैं बैक फुट पे रहकर अपने जो सोशल एक्टिविटी थी वो मैंने जारी रखी हुई थी। और मैंने उस हवाले से अपनी सेरी की जो लिंक रोड है एक बस्ती की, मैंने उस पर अल्हम्दुलिल्लाह काम किया, और जो एज ए डोनेशन ख़ुद से और लोगों से, तो मैंने उस पर काफ़ी वर्क किया और मुझे बेहतरीन अचीवमेंट मिली है। इसके अलावा अब जब सियासत में आ ही चुका हूँ तो फिर मुझे जो दूसरी बरादरियाँ थी अहले इलाका की, तो उनके कहने पर और उनके ज़ोर पर मैं सियासत में मैंने कदम रखा। और मेरा अपनी जो फैमिली थी उन्होंने उन लोगों के फ़ैसले की तौसीक की और फिर फाइनली मुझे इसके लिए नामज़द किया। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये बावसूख कह सकता हूँ कि प्लक की VC प्लक की तकरीबन 95% लोग का मैं मुतफ़िक़ा उम्मीदवार हूँ, और उनमें छोटी बड़ी सारी बरादरियों ने मुझे बाज़ाब्ता तौर पर अपना उम्मीदवार लाया। और ये यूनियन काउंसिल में शायद मसाल ना मिलती हो कि बरादरी इज़म से कोई उम्मीदवार निकल कर सामने आए। तो अब मेरा जज्बा यही है कि सियासत में अगर आ ही गया हूँ तो अपने इलाके की जो महरूमियाँ हैं उनके ख़ात्मे के लिए मैं अहम किरदार अदा कर सकूँ, और इंशाल्लाह करूँगा भी। आपका मंशूर क्या है? देखिए, क्या चीज़ लेके आए नौजवानों के लिए? देखिए, मेरा मंशूर अगर आप कहें तो ऑनेस्टली सिर्फ नौजवानों तक ही नहीं बल्कि पूरे VC प्लक के लिए है। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे प्लक में बड़े दरीना मसाइल हैं, जिनमें मैं आपको बताऊँ तो खुशी कोट अगर बात की जाए तो वहाँ पे पानी का, रस्ते का, इसी तरह कोटली में, पाराउतर में रोड का, पानी का मसला है। अगर हम चले जाएं अगर डोंग मुलाच में, तो वो अभी भी वो जो इलाका है वो रोड से महरूम है। इसके अलावा मेरा जो जंडाला है, डाका टंगी जो सालिया, वहाँ पे पानी का एक पेन इशू है। तो ये सारे मसाइल ऐसे हैं जो कि लो लेवल भी कह सकते हैं और आप हाई लेवल भी कह सकते हैं कि ये मसाइल बल्दियात के फ़ंड से हल तो नहीं हो सकते, लेकिन जो हम VC कैबिनेट में हम लोग जाएंगे, मुझसे सीनियर लोग भी होंगे, तो मेरा यही मंशूर है कि मैं उन लोगों को इस चीज़ पे मोटिवेट करूं कि हमने जो हमसे ऊपर लोग बैठे हैं जैसे MP हैं, MN और अभी एक अथेंटिक पावर आने वाली है मेयर की शक्ल में, चाहे वो किसी भी जमात से हैं या जमात से होगा मेयर, तो हम उन लोगों के पास जाएं और उन पर प्रेशर डालें कि अपने इलाके के ये जो हमारे महरूमियाँ हैं उनको दूर करें। और हमारे वो जो मसाइल हैं इसमें इसके अलावा जो हमारा हेल्थ का, एजुकेशन का जो सेक्टर है, स्पेशली जो हेल्थ की कंडीशन है हमारी प्लक में, जो हॉस्पिटल ज़ेर तामीर है बिल्डिंग, तो उसको उसका जो प्रोसेस है वो कितने अरसे से जारी है लेकिन वो फाल नहीं हो सका। तो मेरी बुनियादी यही कोशिश होगी कि हमने उस हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग्स है उसको जल्द अज जल्द उसकी कंप्लीट और उसके बाद उसको मुकम्मल फाल किया जाए। इसी तरह खैरागिली हॉस्पिटल में बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स का इशू है वहाँ पे, और आलात जो हैं इस तरह के वहाँ में अवेलेबल नहीं है। तो हमारी कोशिश यही होगी कि हम इन मसाइल पर फोकस करें और हम इनको, अपने इलाके को इन मसाइल से निकालें। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में अगर आप आ जाएँ तो एजुकेशन में हमारे जो स्कूल जो हैं उनको अपग्रेड करवाना, उनमें जो साइंसी लैब वगैरह हैं जी उनको वहाँ पे प्रोवाइड करवाना, तो ये इंशाल्लाह हमारी बुनियादी चीज़ें हैं। हमने इन पर 100% फोकस करना है और हम इंशाल्लाह, उम्मीद से मैं कहता हूँ कि हम इनको मसाइल से हल करवाएं, मसाइल जो हैं ये अमल करवाएंगे इंशाल्लाह। VC के अंदर से जो है बड़े मसाइल जो आपकी नज़र में वो कौन कौन से हैं जिन्हें हल होना चाहिए, जो कि डोमेन बल्दियात में तो नहीं आ रहा, लेकिन आप जो है VC को लीड करेंगे तो आपकी नज़र में बड़े मसाइल VC प्लक के अंदर कौन से हैं? देखिए, VC प्लक में इस टाइम जो सबसे बड़ा मसला है वो एजुकेशन का मैं कह सकता हूँ, और इसके अलावा हेल्थ का मसला है। क्योंकि हेल्थ का मैं पहले भी आपके उस सवाल में बयान कर चुका हूँ कि हमारी जो प्लग का हॉस्पिटल है, स्पेशली VC प्लग का जो मेन सेंटर प्लग का हॉस्पिटल है, उसकी बिल्डिंग ज़ेर तामीर है और वो पिछले 10-15 सालों से तामीर है। उसका एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया लेकिन उसको अभी तक मुकम्मल फाल नहीं किया गया। तो मैं अपने इंशाल्लाह जो हमारी VC की कैबिनेट होगी उसके थ्रू हम अपर लेवल के जो इदारे होंगे जो हेल्थ को देखते हैं, जो इसके अलावा एजुकेशन को देखते हैं, हम बार हाँ उनके दरवाज़ों पे जाएंगे और उनसे ये मसाइल इंशाल्लाह हल करवाएंगे। इसके अलावा जो हमारी जो बड़ी लीडरशिप है, जो बड़े ओहदेदारान हैं, MPA MNA या जो
मेयर की शक्ल में आ रहे हैं, हम उन लोगों को अपने इलाके के मसाइल हम उनसे हल करवाएंगे। और ये इंशाल्लाह जज्बा जो है हमारा यही हम इसको चाहेंगे कि हम इसको लेके आगे भी जाएं और इस पर मुकम्मल फोकस रख के और इस पर मुकम्मल अमल पैरा होकर अपने इलाके के मसाइल हल करवाएं। आपका किस सियासी जमात से वाबस्तगी है? देखिए जी, हर इंसान का कोई ना कोई नज़रिया होता है, तो उस हिसाब से मेरा भी कोई नज़रिया होगा। लेकिन इस वक्त हमारा जो इलाके के अहम मसाइल हैं वो आपको पता है कि 80% हम लोग जो हैं वो इन दरीना मसाइल में गिरे हुए हैं, जहाँ से हम अपर लेवल की जो सियासत है उसको हम नहीं देख सकते। हम अगर देखेंगे या हल करेंगे तो अपने वो दरीना मसाइल हल करेंगे। तो मेरी ये ख्वाहिश और ये मेरा नज़रिया है कि जो भी लोग मतलब PTI से हों या PMLN से हों या किसी भी जमात से हैं, वो लोग अगर हमारे मसाइल हल करवाते हैं तो वो हमारे पार्टी भी है, वो हमारा नज़रिया भी है और वही हमारे लोग हैं। और जो लोग हमें अवॉइड करते हैं, जो हमारे मसाइल को हल नहीं करवाते, चाहे वो किसी भी जमात से हैं, तो फिर हम उन लोगों को बिल्कुल साइड लाइन करेंगे और उनको ये बात जो है वो ज़हन नशीन इंशाल्लाह हमारे भी है। और हम जो मेरी और जो VC कैबिनेट होगी उसको भी करेंगे कि जो लोग हमारे मसाइल हल नहीं करेंगे, वो चाहे जिस भी जमात से हों, तो हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। हम उनको ही प्रेफर करेंगे जो हमारे इन दरीना मसाइल। तो अमूमन इलेक्शन जीतने के बाद जो मुंतखब उम्मीदवार होते हैं वो फिर बाद में जो है वो जो हमारी बड़ी लीडरशिप है उसकी गुड बुक में आने की कोशिश करते हैं। जिस तरह अगर कोई है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी की वाबस्तगी है तो वो उन नज़ीर साहब की गुड बुक में, इसी तरह मुर्तज़ा जवेद साहब या सदात साहब, उस हवाले से आपकी क्या हिकमत अमली होगी? देखें, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब भी यही कहूँगा कि सियासी जमात हर बंदे का नज़रिया होता है, लेकिन सियासी जमात से कभी भी ये चीज़ वो ना की जाए कि जो लोग हमारे काम नहीं करते फिर भी हमने उनके पीछे चलना है। उनको बिल्कुल ऐसा नहीं होगा और मैं इंशाल्लाह उसमें नहीं होगा कि किसी की गुड बुक में चला जाऊं, बल्कि मैं अपने मसाइल हल करवाने के लिए PTI के पास भी जाऊंगा, नून लीग के पास भी जाऊंगा, इसके अलावा जितनी जमातों के अहम वो उधर बैठे हैं उहदेदारान उनके पास भी जाऊंगा। इसके अलावा हम GDA से भी अप्रोच करेंगे और जो हमारे VC प्लग के मुंसलिक इदारे या मुंसलिक जो लोग हैं उनके पास भी हम जाएंगे। हम हर दरवाज़ा खटकाएंगे अपने मसाइल के हल करवाने के लिए। तो मैं कभी भी इंशाल्लाह किसी भी जमात की तरफ अगर जाना भी हो तो उसूलों पे जाएंगे और इसी एक ही नज़रिया होगा कि जो हमारे इलाके की मरूमियत दूर करेगा और जो हमारे इलाके के मसाइल दूर करेगा वो हमारी पार्टी भी है और वो हमारा नज़रिया भी है। जवाद भाई, जिस तरह आपने एक समाजी कामों में भी जो आपका इंटरेस्ट है वो काबिल तारीफ़ है। जिस तरह आपने एक तंजीम यानी एक बनाई हुई है जिसमें तरीके प्लग के नाम से, तो उस हवाले में आपका किरदार क्या है इससे पहले जो आपने उस में अंदर जो काम किया है? देखें, जो हमारी तहरीक है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका बानी भी हूँ और मेरे साथ बहुत सारे नौजवान शामिल हैं, स्पेशली चौधरी फैमिली के लोग हैं, अवैस भाई हैं या जो भी हैं, बहुत सारे लंबी। मकसद आपका यही है कि तरीके बका प्लग है। हमारा मेन मकसद यही है कि हमने इंशाल्लाह ये शऊर उजागर करना है कि इज्तमाइयत और इनफरादियत में बड़ा फ़र्क है और जब इज्तमाइयत से किसी मसाइल की तरफ जाएंगे तो वो मसाइल हल भी हो जाएंगे। तो हमारा तहरीक का मकसद यही है कि नौजवानों को साथ मिलाकर हमने अपने इलाके के मसाइल हल करवाने हैं और हमने अपनी स्ट्रेंथ शो करके इंशाल्लाह, और उस तहरीक को जो मकसद है वो यही है कि हमारी स्ट्रेंथ है और हमने उस स्ट्रेंथ के थ्रू अपने मसाइल हल करवाएंगे और हम इंशाल्लाह उस तहरीक के ख़ासी हमें इस वक्त तक जो है ना हमें उसका पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल चुके हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह मिलेंगे। और हम यही हमारी कोशिश है कि पूरा प्लग किसी मखसूस किसी जगह की वो तहरीक नहीं है बल्कि पूरे प्लग की वो तहरीक है और इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद मुनज़्ज़म करेंगे और मज़ीद उसको इंशाल्लाह परवान चढ़ाएँगे। बहुत शुक्रिया जवाद साहब, आपने हमें टाइम दिया। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।